नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी देर के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जैसे आप सबको पता है कि बड़े करेक्टिव फेज से निकल रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव है, वोलेटाइल मूवमेंट्स हैं और एक तरह से अच्छा भी है कि बजट से पहले काफ़ी हद तक जो एक्स्ट्रा फेज था मार्केट में वो निकल गया था। हमने पहले वीडियोज़ में भी बात की थी कि जो पहले 1.5-2 साल था कोविड के बाद, मार्च 2020 के बाद, वो एक तरह से बहुत ही सेक्युलर अप ट्रेंड था। मनी मेकिंग वाज वेरी इजी। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इजी फ्रूट था, इजी लो हैंगिंग फ्रूट था, वो निकल गया है। जो आसान प्रॉफिट बनाने के तरीके थे वो निकल गए क्योंकि सभी चीज़ चल रही थी पहले। अब यहाँ से जैसे मैंने इस साल के भी प्रेडिक्शन में बताया था कि वन विल हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक और दोनों तरफ मार्केट चलेगी, तो वही हो रहा है। थोड़ा ऑफ कोर्स मार्केट कैन सरप्राइज एवरीवन। उतार चढ़ाव में कई बार बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव हो जाता है, वो सरप्राइज होता है। और मार्केट का यही अनुमान है कि यहाँ से चॉपीनेस रहेगी, पर अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड नहीं आएगा और उसके दो कारण हैं। एक तो मैं समझूंगा कि ऑलरेडी हमारा जो मार्केट है थोड़ा करेक्ट कर चुका है, और अगर हम अर्निंग्स जो मेन मार्केट का जो वैल्यू अर्निंग्स से आता है, अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हैं, खास करके पिछले क्वार्टर की। अब इसी को अगर एक्सट्रापोलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं जाकर बिल्कुल नॉर्मलसी आनी है, कोविड से बाहर निकलना है सबको। तो अगर एक्सट्रापोलेट किया जाए तो हमारा जो ईपीएस बन रहा है निफ्टी का, उसको डिस्काउंट किया जाए अभी करंट से, तो 20.5 की डिस्काउंटिंग पे है। 4 इयर्स फॉरवर्ड जो अर्निंग्स हैं उसका प्राइस टू अर्निंग 20.5 के करीब है। अब उसमें एक चीज़ हमने नज़र रखनी है कि नॉर्मली कोई भी बुल मार्केट 20 या 21 के पी पे ख़त्म नहीं होती, और जो पीक भी गया था अभी हाल ही का पीक, वहाँ पे भी कोई अराउंड 23 टाइम्स का पी था। नॉर्मली कोई भी बुल मार्केट 28 या 30 के फॉरवर्ड पी से पहले बंद नहीं हुई हिस्टोरिकली। सो इसलिए ये कहना कि पूरी बुल मार्केट ख़त्म हो गई है गलत होगा मेरे मुताबिक। दूसरा, क्योंकि अर्निंग मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, और अगर नॉर्मल कर्व में देखा जाए तो नॉर्मली 18 के फॉरवर्ड पी से कम मार्केट बहुत रेयर ओकेजन्स में जाती है। तो यहाँ से मैक्सिमम 10% डाउनसाइड अगर हम लें तो 15,500 से 16,000 का एक बैंड बनता है। तो मेरे मुताबिक डाउनसाइड मैक्सिमम 16,000 या 16,000 से थोड़ा सा नीचे तक है। मतलब यहाँ से कोई 5-6% 7% और है, इससे ज़्यादा डाउनसाइड मेरे मुताबिक, अनलेस कोई बहुत ही कोई एक्सेप्शनल चीज़ हो जाए, कोई बहुत ही जैसे 9/11 जैसे कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ 5-7% से ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है, और वो भी तब आएगा अगर एफआई सेलिंग कंटिन्यू हो गई, बजट में भी डिसअपॉइंटमेंट आ गई और हर तरह से नेगेटिव हो गया, तो 5-7% यहाँ से टूट सकता है। पर जो अपसाइड है, जिस तरह से अर्निंग्स मोमेंटम है, हमारा जो 21,500 का जो टारगेट है दिवाली का, 21,500 प्लस का, वो अभी भी मैं होल्ड करता हूँ। तो यहाँ से वो वाला लेवल 20% प्लस अपसाइड है। सो 5 to 7% डाउन साइड विद 20% प्लस अपसाइड। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है इस वक्त, और मेरे मुताबिक आपको इस फॉल में बाइंग करनी चाहिए। एक तो ये है कि अर्निंग्स का अगर देखें, और ये ग्राफ अगर आप देखें जो आपके सामने आ रहा है, ये ओवर द ईयर्स आप देखें, जो ब्लू लाइन है अर्निंग्स की और येलो लाइन है निफ्टी लेवल की, वो एक तरह से बिल्कुल कोरिलेटेड है। बीच बीच में टाइम आता है जब येलो लाइन ऊपर जाती है या कभी येलो लाइन ब्लू लाइन से नीचे आती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों कन्वर्ज करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि ब्लू लाइन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है जैसे आप देख रहे हैं, और ब्लू लाइन अगर आगे एक्सट्रपोलेट किया जाए इस साल में तो काफ़ी तेज़ ऊपर जा रही है और येलो लाइन को पीछे छोड़ रही है। इसका अगेन हमारे कॉन्फिडेंस आता है कि येलो लाइन जल्दी से जल्दी ब्लू लाइन की तरफ जाएगी और कैच अप करेगी, इसलिए मार्केट का अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। तीसरी चीज़, जो अभी ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं थोड़े से बढ़ रहे हैं, इक्विटी यील्ड, क्योंकि अगर अब 20 का पी लेके चलें तो इक्विटी यील्ड अराउंड 5 के करीब है, और इक्विटी यील्ड हमने देखा है जैसे ही डेट यील्ड के बराबर आती है या उससे
ज़्यादा हो जाती है, वो तो बहुत रेयर सर्कमस्टेंस होता है, बट जैसे डेट यील्ड के पास आती है तो मार्केट एक तरह से बॉटम बनाती है, और अभी ये काफ़ी पास है, डेट यील्ड और इक्विटी यील्ड काफ़ी एक तरह से कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये एक सेकेंड रीज़न है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। थर्ड, अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट जो आपके सामने आ रही हैं, ग्लोबली हमने आउट परफॉर्म किया है बाकी मार्केट्स को, यूरोप हो या अमेरिका हो या बाकी एशिया मार्केट्स हो। सिर्फ गिनी चुनी मार्केट्स हैं जो डबल से ज़्यादा हुई हैं मार्च 2020 के लो में, और 10% से या 10% के आसपास का फॉल हुआ है। तकरीबन सारी मार्केट्स या तो डबल नहीं हुई, या फिर अगर डबल हुई है तो उनका जैसे कोरिया डबल हुआ है तो उसका अराउंड 20% तक फॉल हुआ है अगर नीचे के लेवल तक देखा जाए, और सेम यूएस मार्केट्स का भी 10% से काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है हाई लेवल से। इंडिया की एक इकलौती मार्केट है जो कि 10% के आसपास फॉल हुआ है आफ्टर मोर देन डबलिंग फ्रॉम द मार्च 2020 लोज। तो उस तरह से एक आउट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है, और एक बहुत नॉर्मल बात है कि हम जिस तरह से एफआई सेलिंग देख रहे हैं यहाँ पे वो काफ़ी मुनाफा लेके जा रहे हैं, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण हुआ है और फेड टाइटनिंग कारण हुआ है। तो इसलिए जब भी नॉर्मलाइज होगा आप हमेशा वापस उसी जगह जाओगे जहाँ पे आपको मुनाफा बना है। तो इसलिए दोबारा जो एलोकेशन इंडिया को होगी वो काफ़ी हाई होनी चाहिए। तो ये एक थर्ड फैक्टर है कि लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी आएगी बाहर से जब भी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। एक और इसका दिस थिंग है कि इंडिया की जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रही है, वही एक कारण है कि इतनी एफआई सेलिंग के बावजूद हमारे हमने इतना फॉल नहीं किया। तो जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है उसका भी काफ़ी अच्छा टेल विंड मिलेगा मार्केट को, वो एक तरह से फॉल से प्रोटेक्ट करेगा, चाहे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो। रेगुलर जो इनफ्लो आ रहा है मार्केट में वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो एक तरह से कंफर्ट फैक्टर एक वो भी देता है। तो 3-4 कारण हैं। एक तो ऑफ कोर्स अर्निंग्स मोमेंटम बहुत अच्छा है मार्केट में, दूसरा जो ग्लोबल फेड टाइटनिंग कारण जो ग्लोबल मार्केट्स गिरी हैं वो उसका भी असर इंडिया में सबसे कम पड़ा है, और इसलिए सबसे ज़्यादा इनफ्लो जब भी नॉर्मलाइज होगा वो इंडिया को ही मिलना चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और चौथा कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो एक रीजनेबल लग रही है डिस्पाइट द रन अप, क्योंकि अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा हो रहा है। तो मेरे मुताबिक डाउनसाइड लिमिटेड है, आप पॉजिटिव नज़रिए रखें, इस वोलेटाइल मूवमेंट में भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का सवाल है, मैंने बोला था स्टॉक स्पेसिफिक, तो मेरे मुताबिक कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई वो एक सेक्टर है, और एक तो 2 में 3 नाम बताएं जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं उसको अवॉइड करें, जैसे आईटी है, फार्मा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी हलचल बनी रहेगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो केमिकल्स हो, इंजीनियरिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। इसमें एल&टी, एबीबी, सीमेंस, आपका केमिकल्स कंपनीज जो दिग्गज कंपनीज हैं, यूपीएल, टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, पीआई इंडस्ट्रीज़, ये सब काउंटर्स हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट, क्योंकि इतना से अगर कंजम्पशन डोमेस्टिक बढ़नी है तो रियल इस्टेट सेक्टर वापस आ रहा है, उसमें डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा अच्छा सेक्टर है, उसमें टाटा कंज्यूमर एक फर्स्ट चॉइस हो सकती है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर एक और चॉइस है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल हो, या फिर कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स हो, ये यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो डार्क हॉर्स जो नजर आ रहा है वो ऑटोमोबाइल काफ़ी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी बनती है। तो M&M, मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प सब अच्छे लग रहे हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। टाटा मोटर सबसे वोलेटाइल है पर सबसे ज़्यादा रिटर्न का पोटेंशियल है। मारुति, M&M काफ़ी सेफ और अच्छे स्टॉक्स हैं, और हीरो मोटोकॉर्प एक कॉन्ट्रेरियन आइडिया है क्योंकि अभी तक बिल्कुल मूवमेंट इसमें नहीं आई। तो ये सब मैंने सेक्टर स्टॉक्स और सेक्टर आइडियाज़ दिए जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बाकी बजट के बाद डिस्कस करेंगे क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पर ओवरऑल पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये जो एक तरह से करेक्शन आ रहा है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फंडामेंटल्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमी भी अच्छा ग्रो कर रही है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी, रोबस्ट अर्निंग्स है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हैप्पी व्यूइंग द बजट, एंड बजट के बाद फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।